शादी के 13वें दिन ही दुल्हन का मर्डर। अस्पताल में लड़की की लाश को छोड़कर भाग गए ससुराल वाले। लड़की के प्राइवेट पार्ट में कपड़ा और कांच निकला। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। जगह थी उत्तर प्रदेश का जिला आगरा, जहां पर एक दामाद अपनी ससुराल में फोन करके बताता है कि उनकी बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है, जल्दी यहाँ आ जाओ। फ़ोन पर ये उस दामाद की आवाज़ थी जिसको इस परिवार ने अपनी बेटी चंद दिनों पहले ही सौंपी थी। दरअसल फिरोजाबाद के रसूलपुर में गली नंबर 7 के रहने वाले अमर सिंह की बेटी प्रियंका की शादी 24 नवंबर 2024 को ताज नगरी यानी आगरा के फेज 2 में रहने वाले राकेश कुमार भिलटिया के बेटे रोहित के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ हुई थी। ये मोहब्बत की वो जगह थी जहां का ताजमहल अपनी मोहब्बत की निशानी की वजह से ही जाना जाता है। ये वो जगह है जहां पर अपनी बीवी की याद में एक राजा ने ताजमहल जैसी नायाब चीज बनवाई थी। अमर सिंह ने भी अपनी बेटी की शादी इसी प्रेम के नगर में की थी। अमर सिंह के 5 बेटियां और 3 बेटे थे। प्रियंका इन सब में सबसे छोटी थी। प्रियंका बेहद होशियार लड़की थी। प्रियंका ने बीटीसी भी कर रखी थी और रोहित नोएडा में एक जनरेटर फैक्ट्री में काम करता था। जब इन दोनों की शादी हुई तो अमर सिंह ने अपनी हैसियत से भी ज्यादा पैसा प्रियंका की शादी में खर्च किया। शादी के कुछ दिनों बाद ही प्रियंका के ससुराल वाले उससे 5 लाख रुपए और एक कार की मांग करने लगे और उसे परेशान किया जाने लगा। प्रियंका ने यह बात अपने घर पर बताई, लेकिन घर के लोगों ने उसे समझा दिया कि नए नए दिन हैं, जल्दी ही सब कुछ सही हो जाएगा। मगर उसके ससुराल वाले लगातार उससे पैसों और कार की मांग करते रहे। जब प्रियंका पर जुल्म कुछ ज्यादा ही बढ़े तो उसने फिर से अपनी मां को सारी बात बताई, जिसके बाद प्रियंका की मां मुन्नी देवी ने उसकी ससुराल वालों से बातचीत की और उनसे बताया कि शादी में उनको ऊपर काफी कर्ज हो गया है, कुछ वक्त बाद वो उनकी कार की डिमांड भी पूरी कर देंगे। लेकिन उसके ससुराल वाले मान नहीं रहे थे। प्रियंका के साथ इतनी मारपीट की गई कि उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके चलते उसका पति उसे लेकर SN मेडिकल कॉलेज में गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। जब प्रियंका के घर वाले अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रियंका की बॉडी इमरजेंसी के गेट पर रखे एक स्ट्रेचर पर पड़ी हुई है और उसके पास उसकी ससुराल का कोई भी आदमी मौजूद नहीं है। यहां तक कि उसका पति भी वहां से गायब था। प्रियंका के पेट से लगातार खून निकल रहा था और उसके बदन पर चोटों के कई निशान मौजूद थे। अमर सिंह बेटी की लाश देखते ही दाढ़े मार मार कर रोने लगे। वो कह रहे थे कि अभी तो उनकी बेटी की चौथी भी नहीं हुई थी। 7 सितंबर को उसे विदा करवा कर लाना था, जिसकी वो तैयारी कर रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि उनकी बेटी को मार दिया जाएगा। शादी के 12 दिन बाद ही उनकी बेटी का मर्डर कर दिया जाएगा। प्रियंका की बहन का कहना है कि जब प्रियंका अपने घर पर बात करती थी तो उसके ससुराल वाले कान लगाकर उनकी बातें सुना करते थे। ये बात प्रियंका ने खुद उन्हें बताई थी। 30 नवंबर को प्रियंका के पैर फेरने की रस्म थी, जिसके चलते रोहित उसे लेकर उनके घर आया था और 1 घंटा बाद ही उसे वापस लेकर चला गया था। प्रियंका की बहन मंजू ने यह भी बताया कि जब वो लोग मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो उसका शव शॉल में लिपटा हुआ था और उसका पूरा पेटीकोट खून से सना हुआ था। उन्होंने चेक किया तो देखा कि प्रियंका के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था और उसके बदन पर कई जगह काटे जाने के निशान मौजूद थे। प्रियंका की नई नई शादी हुई थी, लेकिन उसके पैर से बिछुए, नाक की नथ और कान के झुमके तक गायब थे। प्रियंका पूरी तरह से बिना कपड़ों की थी। वो फौरन बाजार गए और प्रियंका के लिए कपड़े खरीद कर लाए और उसे पहनाए गए। प्रियंका के भतीजे करण ने बताया कि शुक्रवार की शाम ही प्रियंका की बात वीडियो कॉल पर उसकी मौसी से हुई थी। उस वक्त उसने अपने हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहन रखी थी, मगर जब उसको अस्पताल लाया गया तब उसके हाथों में हरे रंग की चूड़ियां थी। इसका मतलब यह हुआ कि प्रियंका के साथ मारपीट की गई होगी, जिससे उसके हाथों की चूड़ियां टूट गई होंगी और उसके बाद उसके हाथों में हरी चूड़ियां पहनाकर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया होगा। वहीं दूसरी ओर ACP का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल उसका बिस्रा सुरक्षित रख लिया गया है, जिसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। प्रियंका के परिवार वालों ने
प्रियंका के पति, ससुर, देवर और नंद को नामजद करते हुए प्रियंका के मर्डर की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रियंका की मौत की वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन उसके साथ हैवानियत तो की ही गई थी। अब ये हैवानियत उसके पति ने ही की है या उसके साथ कोई और भी इस हैवानियत में शामिल है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन ये बात पूरी तरह सच है कि जिस बेटी को एक बाप ने 12 दिन पहले हंसते हंसते विदा किया था और उसकी डोली को कांधा दिया था, वो ये नहीं जानता था कि 12 दिन के बाद उसको अपनी उसी बेटी की अर्थी अपने कंधे पर ले जानी पड़ेगी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।